गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर 5 है। ठीक है, 70 क्वेश्चन हमने करा दिए थे। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे, उम्मीद ही कर सकता हूँ बस मैं तुम्हारे से, है ना। करे तो होंगे नहीं। चलो, काफ़ी टाइम बाद क्लास ले रहा हूँ मैं, है ना। तो मैं सुन लेता हूँ आपसे परसेंटेज जरा। सारे बच्चे बोलना जो जितने बैठे हैं। 1 इक्वल टू, ये बोर्ड आ रहा है पूरा का यहाँ तक। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 1 इक्वल टू, छोटा छोटा लिखो। 1/2, कॉपी बंद रखिए। और 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11। 9 गुणा नहीं है ये, 9 सही। 1/12, ये प्रभदीप चुप्पी हो गया। 1/13, 1/14, 1/15, 1/16। ठीक है, समझ में आ गया। हेलो, हाँ भाई। सुन लो मेरी बात। अब एक फॉर्मूला याद रखना, नेट परसेंटेज चेंज का। करना क्या है, आपके पास 2 परसेंटेज दी जाएगी, दोनों परसेंटेज को आपने लिखना है, पहली परसेंटेज दूसरी परसेंटेज। फिर आपने दोनों परसेंटेज की मल्टीप्लाई कर लेनी है और अपॉन में 100 लगा देना है और यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल। तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर कोई वैल्यू बढ़ रही होगी तो प्लस की लेनी है, कोई वैल्यू घट रही होगी तो माइनस की लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 71 को पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है आपका? इसमें कहा है कि Redmi Note 9 Pro अधिकतम की कीमत में 10% की कमी हुई और फिर 10% की कमी हुई, 2 बार कमी हुई है। ठीक है, तो बताइए टोटल कितनी गिरावट हुई है। ठीक है, 2 बार। देखो मेरी बात सुनो, वैसे सिंपल ही सोल्व हो जाएगा। मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 19 कम होगी, कितने की होगी? सॉरी 10 कम होगी, कितने की होगी? 90 की होगी। फिर 90 का 10% कितना होगा? 9। 90 का 10% मतलब 10वां हिस्सा। तो अब कितने की होगी? 81 की। तो अब टोटल कितनी गिरावट आई? 19 की। तो 19% इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, दोबारा देख लो। हमने यहाँ लिखना है -10, फिर -10 का प्रोडक्ट अपॉन में लिखना है आपने 100। माइनस कितने हो जाएंगे बेटा? माइनस का 20। ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाइजेशन में प्लस हो जाएंगे, दोनों जीरो कट जाएगी, एक ही कम एक हो जाएगा, प्लस का 1। तो आया माइनस का 19%। -19 का मतलब है 19% की गिरावट आई है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो करें भाई अगला क्वेश्चन। वो कॉपी पेस्ट बाद में मान लियो।
हो गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 72। इसने कहा कि सेवलॉन की कीमत में 20% की इंक्रीमेंट आया है और फिर 10% का इंक्रीमेंट आया, 2 बार इंक्रीमेंट आया है, तो बताइए टोटल कितना बढ़ा है। एक बार 20 बढ़ा, एक बार 10 बढ़ा। तो एक बार +20 प्लस का 10 +20 मल्टीप्लाई प्लस का 10 अपॉन में, ठीक है, ये हो जाएगा 30, एक जीरो, ये जीरो कट गई, 2 एकम 2, कितना हो गया 32% प्लस का आया, तो बोलो कि 32% इंक्रीमेंट आ गया। बस। अभी प्रभदीप क्या समझ में नहीं आया, तुम कह रहे समझ में नहीं आने का। हेलो, क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी। 73 क्वेश्चन देखो। बियर शैम्प की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर 10% की क्या होगी, कमी आ गई। मतलब कोई वैल्यू पहले 20% बढ़ी, फिर 10% डाउन होगी, क्या चेंज आया। देखो बेटा, मैं इसी में कर दूं, ये करना है माइनस का और ये भी वैल्यू आएगी, तो ये 20 में से 10 गया, 20 में से 10 गया 10। देखो बेटा, ये कैंसिल हो गई, ये माइनस का है प्लस का, तो मल्टीप्लिकेशन -2 बनेगा ये, तो फिर 10 में से 2 गया, तो 8 आया प्लस का, तो बोलोगे 8% का इंक्रीमेंट आ गया। बस हो गया। हाँ जी, प्लस का आएगा तो इसका मतलब इंक्रीमेंट हो गया। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 74। आप इनको ऐसे भी कर सकते हो, वैसे जैसे मैंने 73 है ना। देखो बेटा, कोई वैल्यू 100 की थी, 20% बढ़कर कितनी होगी, क्योंकि इसका 20% 20 होगा, इसलिए 20 बढ़ाई, फिर कितनी घट गई 10%। 10% का मतलब इसका 10वां हिस्सा होगा 12 होगा, 120 का 10वां हिस्सा 12, इसमें से 12 घटाओगे कितना रह जाएगा 108। तो ये कितना बढ़ रहा है, ऐसे कर लो चाहे आप, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोला है, प्राइस ऑफ टिकट इन सर्कस इंक्रीज बाय 50%, नंबर ऑफ विजिटर रिड्यूस बाय 20%। 20% 50 बढ़ा है, 20 घटा है, ठीक है, ऐसे कर दूं, चलो जैसे करना है। इसने कहा जी 50% बढ़ा दो, पहले इसका 50% 50 होगा, 150 कर दिया, फिर 20% का मतलब होता है, 20% क्या होता है बेटा, 20% होता है 5वां हिस्सा, 5 से 15 30, 30 घटा दोगे कितना रह जाएगा 100, कितना ज्यादा है ये, तो आंसर बोलोगे 20% बढ़ रहा है। उससे भी यही आएगा, फॉर्मूले से भी। सेवेंटी 75 तो देख लो पहले, सलमान खान की आय में पहले 8% बढ़ी और फिर इसमें 8% की कमी होगी, तो उसमें क्या बदलाव आएगा। अच्छा देखो, इसको इससे कर लेना, पहले 8% बढ़ी है, फिर 8% घटी है, 8 फिर -8 अपॉन में 8 से 8 कट गया, फिर 8 और 2 हो गए 64, है ना, माइनस का, इसकी वजह से लग जाएंगे पॉइंट यहाँ पर, तो आप बोलोगे इतने % कम होगी। हाँ भाई प्रदीप, नहीं समझ में आया क्यों हुआ ऐसा? बेटा देखो, मान लो आप 10,000 रुपये कमाते थे किसी कंपनी में, आपको बोला गया जी हमने आपकी सैलरी 10% बढ़ा दी, आपसे खुश होकर आपके बॉस ने सैलरी बढ़ा दी 10%, मतलब 10वां हिस्सा, आपकी सैलरी होगी 11,000, ठीक है। फिर आपने क्या करा, मजे मजे लिए, फिर तुमने काम करना कर दिया बंद, बॉस ने फिर बुलाया कि हम तुम्हारी 10% सैलरी घटा देते हैं। अब जब 10% घटाई जाएगी तो वो 10वां हिस्सा किसका होगा, इसका। अब 1100 रुपये घटेंगे, 1100 में से 1100 रुपये घटेंगे तो 9,900 रुपये आ जाएंगे, तो आपकी सैलरी घटी हुई मिलेगी पहले से। अब समझ में आ गई, क्योंकि पहले बड़ी है
जब बढ़ी थी तो 10,000 का 10वां हिस्सा बढ़ा था, जब घटी है तो 11,000 का 10वां हिस्सा घटा है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन है, ठीक है। हर कोई क्वेश्चन, ठीक है, एक तरीके से नहीं होगा। अब मान लो आप 108 करोगे, 108 का फिर 8% निकालोगे तो फिर पॉइंटों में उलझ जाओगे, ऐसे भी कर लो। 76 क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी कर दी गई और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो पहले 50% बढ़ा, फिर 50% कम कर दिया। बात समझ में आ गई? तो कट गया 0 0 0 0, 5 पंजे 25%। माइनस का मतलब है डिक्रीज हो जाएगी। कौन सा क्वेश्चन था ये? 76। हाँ भाई, ज्यादा हार्ड तो नहीं लग रही है। 77 देखो, सेम क्वेश्चन है। 77 सेम है ना, 20 बढ़ी 20 घटा। तो मेरे लिखने से पहले आंसर बता दो उसका। तो 20 बढ़ा 20 घटा, अब बोलोगे जी 4% माइनस का आएगा, मतलब 4% घट गई। देखो मेरी बात सुनो, जब भी कभी बोले ना 10 बढ़ी 10 घटी, 4 बढ़ी 4 घटी, ऐसे बोलेगा तो आप तुरंत क्या करो, उसका स्क्वायर करके पॉइंट लगा दो बस, क्योंकि ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400, 0 हटा दो 4 रह गया, ठीक है। ये लेकिन तब करना जब सेम परसेंटेज बोलेगा। या आप वैसे आप ये फॉर्मूला याद रखो, इसमें लिखते हो आपका हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा? अब 78 में बोला गया है कि हेलो 78 देख लो। 78 मैं इस तरीके से करूंगा तो मैं पॉइंटों में उलझ जाऊंगा। अब इसका कुछ और तरीका देखना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? कुछ और तरीका देखेंगे 78 को। मेरे को पहले बताओ कितना बढ़ रहा है? 16 सही 2/3% बढ़ रहा है घट रहा है? फिर आगे ये डिक्रीज हो रहा है। तो आपने बताना है नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ, यही तो क्वेश्चन है। वो फालतू की कहानी दे रखी होगी, नाम नू लिख रखे होंगे किसी के। इसको कैसे करेंगे? देखो बेटा, जब इस प्रकार की परसेंटेज आ जाएगी तो क्या करेंगे? पहले तो यहाँ देख के मेरे को बताओ किसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू ये है 1/6, ऊपर को जा रहा है प्लस कर दो। फिर ये वैल्यू कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? ये रहा 1/14 माइनस का लिख दिया। करना क्या है यहाँ पे देखना, यहाँ लिखोगे 6 में 1 बढ़ाकर यहाँ लिख दो 7, कोई समस्या वाली बात? ये लिखो यहाँ पर 14, फिर 1 घटाकर लिख दो 13, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इधर से इधर कुछ कटे तो काट दो, कट रहा है। 7 ही कम 7, 7 दूनी और कुछ नहीं हुआ, 6 दूनी 13 ही कम। ये कितना बढ़ता नजर आ रहा है आपको? कितने पर? 12 पर। देख के बताओ 1/12 क्या होता है? तो 8 सही 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस काम खत्म। चलो अब तक जितने मैंने क्वेश्चन बताए ना उसको क्वेश्चन नंबर 79। हाँ भाई, एक कार्यकर्ता प्रति सप्ताह 2800 रुपये कमाता है और अगर उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 20% क्या कर दें हम? बढ़ा दें। उसकी मजदूरी बढ़ा दें, लेकिन उसके काम को हम घटा दें, उससे काम कम ले रहे हैं फिर हम, ठीक है। तो फिर उसकी नई मजदूरी क्या होगी आपने ये बताना है। कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो बेटा, 20% बढ़ाने की बात कर रहे थे। 20% कितना होता है? फिर 25% डाउन करने की बात चल रही थी, है ना।
देखो सैलरी को तो बढ़ाना था और उसके जो आवर्स थे काम करने के उनको घटाना था। मेरी बात समझ में आ रही? मतलब जो भी उसके क्या लिखे हैं यहाँ पे, जो भी ये पर आवर ले रहा था ना, हर घंटे के पैसे लेता था। देखो पहले ये पहले घंटे के मैटर लिखा, पहले ये सॉरी ये मजदूरी लिखी, मजदूरी पहले वो 5 रुपए लेता था काम करने के, 5 बढ़ा के कितनी कर दी, 6 कर दी। पहले हम 4 घंटे काम कराते थे, अब 3 घंटे करवा रहे। ठीक है, पहले 5 चौक 20, ये थोड़ा बहुत कटे तो काट दो ऐसे, 2 तिया 6 तो 5 दूनी 10। पहले 10 रुपए सैलरी जाती थी, 3 तिया, अब 9 रुपए सैलरी जा रही है। मेरी बात समझना, पहले मैं 5 रुपए देता था काम करने के और 6 घंटे काम करवाता था, फिर मैंने 4 रुपए 4 घंटे, देखो यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने आपको, 5 रुपए पहले सैलरी थी, अब सैलरी बढ़ गई होगी 6 रुपए पर आवर की। पहले 4 घंटे काम कराता था, अब 3 घंटे काम कराता हूँ, तो सैलरी कैसे बनेगी, इनकी मल्टीप्लाई करके तो बनेगी। अब देखो ये कौन सी सैलरी है, पहले वाली, ये अब वाली, तो पहले वाली सैलरी कितनी थी, 2800 रुपए, 10 की वैल्यू 2800 रुपए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, इसको 10 से भाग कर कर 9 से मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे हमें पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 0 बताओ, 9 72, 7 लगे 9 दूनी 18, तो 2520 रुपए ये फिलहाल ले रहा है यहाँ से बस। डन, समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे आसान तरीके से। फोटो क्लिक करके क्या करेगा भाई, ये पूरी वीडियो दे तो रहा हूँ, फोटो क्लिक करा था इस पे, मेरा फोटो भेजना, मेरा दुनिया भर के फोटो है मेरे तो। अभी थोड़ा सा और वजन कम हो जाता फिर भेज जा भेजना, अभी तो वजन है। ओ भाई मुझे और क्या करना, मुझे थोड़ी ना जॉब लेनी कहीं से। देखो दोबारा से इस क्वेश्चन को, फिर से देखो क्वेश्चन को। पहले परसेंटेज में कितना इंक्रीमेंट आया था, 20% को आपने क्या बोला था, फिर आपका डिक्रीमेंट कितना आया था, 25%, 1/4 होता है। देखो कैसे लिखेंगे डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 6/5, यहाँ लिख दो 3/4, कोई प्रॉब्लम, डायरेक्ट लिख दो, जो कटे काट दो, 4 से काट दो तो 4 सत्ते, ठीक, और कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, 5 से कट जाएगा वैसे, है ना, 5 ही कम 5 बचे 2, 5 चौक 20, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, 36 18 इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 18 चौक 72 का 2 का हासिल लगे 7, 18 कम 18 और 7, ठीक है। तो इसको तरीके से भी आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ठीक। अस्सी देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है, बोलो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, अस्सी क्वेश्चन पढ़ो।
एक महिला है काम करने वाली, उसकी मजदूरी प्रति घंटे 12.5% बढ़ा दी जाती है, लेकिन उसके प्रति सप्ताह किए गए घंटों की संख्या को 10% घटा दिया जाता है। पहले तो मैं ये लिख लूं कि 12.5% होता है 1/8, बढ़ाया इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, इसको प्लस, फिर सेल इसके क्या घटा 10% कम कर दिया था, 10 ही था ना, 10% को क्या बोलेंगे 1/, इसको बढ़ाया इसलिए प्लस लिखा, इसको घटाया ये लिख दिया। अब ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इसको पहले 40 घंटे के 38,400 रुपए मिलते थे, ये बोला क्वेश्चन में। तो मुझे बता दो इसमें टोटल कितने परसेंट की गिरावट आई है। देखो बेटा, अगर आपके सारे ऑप्शन परसेंटेज में हैं तो मुझे इस 38,400 का कुछ भी नहीं करना, मुझे यहां देखना भी नहीं है, मैं इसी से हो जाएगा सोल्व। बस ये देखो कैसे, पहले तो इसकी पर आवर की सैलरी देखो और फिर इसके आवर देखने हैं। देखो बेटा, पहले वो 8 रुपए लेता था, अब उसकी सैलरी होगी 9 रुपए। पहले 10 घंटे काम कराया जाता था, अब कराया जाता है 9 घंटे। कुछ ऐसे नहीं कट रहा है, ऐसे मत काट दियो, गुणा कर लो। पहले 80 रुपए जाते थे, अब 81 रुपए जाते हैं। कितना चेंज आया, 1 रुपए का, कितने पर, 80 पर। परसेंटेज बनाने की बात कर रहा है, परसेंटेज बना दो उसको। 1/80 मैंने याद नहीं करवाया था, नहीं कराया तो लिख लो, कोई बात नहीं, क्या हो गया। जो याद नहीं कराया, 0 से 0 गया, 2 चौक 8, 2 पंजे 5/4 को अभी और काटना, 4 एकम 4 बचेगा 1, है ना, 1 में लगाओगे 0, फिर 4 दूनी 8 बचेंगे 2, 4 पंजे, तो 1.25% का चेंज आ जाएगा। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 81 है ना, इसमें परसेंटेज कोई फ्रैक्शन वाली नहीं है, नहीं है ना, नहीं है ना, इसको सिंपल वाले फॉर्मूले से सोल्व कर लो, फिर फालतू टेंशन नहीं लेनी। इसने कहा जी पहले हमने इसकी कार्य को 15% बढ़ा दिया, उसके बाद इसकी मजदूरी को 20% दोनों ही बढ़ा दिए, तो बताओ इससे टोटल इसकी इनकम कितने % बढ़ जाएगी, ये बताना आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 81। देखो दोनों बढ़ा दिए, पहले 15, पहले कितना बढ़ाया 15, और फिर दोनों बढ़ाए जा रहे हैं। देखो नेट चेंज के लिए मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बता रखी है, 20 और 15, 20 पंजे, फिर 5 दिया तो 35 और 3 हो गए 38, तो बेटा 38% बढ़ जाएगी बस सैलरी इसकी। हो गया क्वेश्चन। ठीक है बेटा, जहां तलवार की जरूरत तलवार चलाओ, जहां चाकू चलाना चाकू चलाओ, सुई चलाएंगे सुई चलाओ, ठीक है, कैंची चलानी कैंची चलाओ। ऐसे नहीं कि एक ही जैसे करना सारे क्वेश्चन, जहां जैसे सही लगे ऐसे करो। ठीक है, जहां भी पॉइंटों में आ जाए वो वैसे चले जाओ, फिर वैसे फ्रैक्शन वाली तरीके से लिख दो। क्वेश्चन नंबर 82, 80 कर सकें, फिर पॉइंटों में लग जाइए, फिर तुम भाई फ्रैक्शन की कैलकुलेशन भी तो करनी पड़ेगी, फिर तो क्यों टेंशन ले रहे। क्वेश्चन नंबर 82 देखें, सेम ही तो क्वेश्चन है। इसने कहा एक्स वाई दोनों को तुमने 20% बढ़ाया तो टोटल कितना चेंज आएगा, यहाँ 20-20 लिख के सोल्व कर दो। क्वेश्चन नंबर 82 में 20-20 लिखकर सोल्व करो, 20 नेट परसेंटेज दोनों।
भाई ये भी बड़ा 20, ये भी बड़ा 20, दोनों 20-20 बड़े हैं, दोनों जीरो गई, 2 दूनी 4, 20, 20 और 4 तो 44% का चेंज आ जाएगा। अब इससे आसान कुछ हो सके? रुक जाओ जरा। इन द एक्सप्रेशन एक्सप्रेस वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल एक्स एंड वाई डिक्रीज बाय 20। बेटा दोनों घटी थी, सुनो मेरी बात, दोनों बड़े नहीं थे। सुनो बेटा, दोनों घटे थे ना, है ना? देखो बेटा 20 और 20 कितना हो गया? अब 2 दूनी हो गया 4 प्लस का, तो आ जाएगा 36% डिक्रीज में, ये आंसर आएगा, क्योंकि दोनों घट रहे थे। एट्टी थ्री जब एक घड़ी की कीमत 20% की कम कर दी जाती है, बेची हुई घड़ी की संख्या 40% बढ़ जाती है, तो नेट चेंज कितना आएगा? कर दो, 20% बढ़ाकर 40%, 20% बढ़ाना है, 40%, सॉरी 20% घटाना है, 40 बढ़ाना है, चालीस में से 20 गया 20, जीरो गई दोनों, 4 दूनी 8 माइनस का 8 और 20 में से 8 गया 12% का इंक्रीमेंट आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84। एक मशीन की कीमत पहले वर्ष 50%, दूसरे वर्ष 33.3% और तीसरे वर्ष 25% कम कर दी गई। कुल मिलाकर मशीन की कीमत में कितनी गिरावट आएगी, ये बताइए आपने। देखो भाई, पहले साल क्या हुआ? 50%, अरे बोल लो भाई, 50% कम आई। 50% कम का मतलब 1/2। फिर दूसरे साल क्या हुआ? फिर कमी आई। फिर तीसरे साल क्या हुआ? ठीक है, देखो बेटा, अब ये जो 2 है, 2 में से 1 घटा के लिखो 1, 3 में से 1 घटा के लिखो 2, 4 में से 1 घटा के लिखो, कोई समस्या? ये वाला 3 इस 3 से, ये वाला 2 इस 2 से, इधर से आ गया 4, इधर से आ गया 1। कितना कम हो रहा है ये? अरे कितना कम हो रहा है? कितने पर? 3/4। 1/4 कितना होता है? तो 3/4 कितना होगा? 75% की गिरावट आएगी, ये आंसर आ गया। ठीक है, 1/4 जब 25 है तो उसका 3 गुणा 75%। मजा आ गया? हाँ जी, पिचासी करें। एक संख्या में पहले 40% बढ़ाया गया, फिर 20-25% घटाया गया, और फिर 15% बढ़ाया गया, और फिर 20% कम घट किया गया, तो संख्या में कुल वृद्धि या कमी हुई, बता दो। 40 बढ़ा, 25 कम हुआ। एक मिनट बोलिए जरा मेरे को, 40 बढ़ाना है 40, ठीक है, आगे 15 बढ़ा दो, फिर ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, तो टेंशन तो लेनी नहीं बिल्कुल भी। देखो 20% कितना होता है? 1/5, इसका दुगुना 40 हो जाएगा। जो यहाँ लिखे उनको यूज, कोई बात नहीं। 25% कितना हो जाएगा? या माइनस लिख दो,
15% नहीं पता हमने क्या होता है, सुनो मेरी बात। 5% तो पता है आपको क्या होता है, 1/20 होता है, लिखवाया था 5%। इसका 3 गुणा 15 हो जाएगा। तो उसको क्या लिखेंगे, 3/20 माइनस का, फिर 20% क्या होता है, 1/5। तो ये सब कुछ याद करना है आपने। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5 7, जोड़ने वाले को जोड़ो, 4 3 20 17 5, इधर के पार्ट को काट सकता है कटे तो, ये 4 से गया, और कोई पार्टी नहीं काट पा रही, कुछ भी नहीं काट रहे ना, तो गुणा कर लो फिर, 500 हो गया। ये कितना हो गया, 7 या 21 गुणा 17, 17 एकम 17 है ना, और 17 दूनी 34, ये आ गया 357 आ गया। कितना कम है ये, कितना कम नजर आ रहा, अच्छा जी 143 कम है भाई। 500 में से 300 गए, 200 रह गए, 200 में से 57 और घटा दो। परसेंटेज निकालनी, परसेंटेज तो ऐसे निकालोगे, ये दोनों जीरो गायब, 5 से इसको काट दो, काटो बेटा, 5 दूनी 10, 4 पे 4 बच गया, 5 8 40, 3 बच गया, 3 में लगाए 0, तो इतने % की गिरावट आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, करो। पहले तुम मुझे ये बता दो कि जब 15% बढ़ रहा था तो ये माइनस को लिखवाया, मामला गड़बड़ करवा दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 23। देख लो भाई तुम क्या क्या करवा रहे हो, ठीक है। तो ये तो आ गई 500 मल्टीप्लाई, यहाँ पे अब 7 या 21 की गुणा किस में करनी थी, 23 में, ठीक है। तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 51 है ना, कैरी आगे 5, 17 दूनी 34 और 5, और भी कुछ गड़बड़ है क्या कहीं, रुक जा भाई। 5 का 7 हो गया, 4 का 3 हो गया, 20 का 23 हो गया, 5 का 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, 7 या 21, अरे 17 कहाँ से रह गया फिर, यूँ रुक तो जाओ, ये 7 या 21 हो गया, या ऐसे कर लो यार, पहले 3 की गुणा कर लो, 3 या 9, 3 दूनी 6, फिर इसकी गुणा कर लो, 7 नम, अच्छा जी 63, क्या दिया आगे 6, 7 छंग 42 और 6 48, तो ये कितना कम नजर आ रहा, 17, 500 पे 17 कम है, परसेंटेज बनाना था, ये कैंसिल हो गया, 5 से काटो उसको, 5 या 15 बचेंगे 2, 5 चौक 20, तो इतना % कम होएगा, है ऑप्शन में, ठीक है। दूसरा कौन सा तरीका, पहले वाले में 2% होती तो करते, ये 4 होगी, हो तो इससे भी जाएगा, 2 को 1 बनाओ, फिर एक और बनाओ, ऐसे करो। देखो मेरी बात सुनो, ऐसे कब कब करना है, अगर कोई फ्रैक्शन में दे दी जाए तो ऐसे करना है, अगर 2 से ज्यादा % दे दी जाए तो ऐसे करना है, ठीक है। घर कौन सुनता है इसको, जाके टीवी पे लगा कर सुना, कोई टीवी पे सुनते, कभी घर वाले देख ले हैं, ज्यादा आवाज आवेगी, कुछ बच्चे तो पता कितना फायदा उठा रहे हैं, अब तो कह रहे सर जी हमारे तो 2 दोस्त और भी हैं, हम तो बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसे ही एक पीस में 3 पढ़ रहे, मगर चलो अच्छी बात है, पढ़ो तो सही। 86, क्वेश्चन नंबर 86, एक संख्या में 30% कम कर दिया गया, फिर 30% बढ़ा दिया गया, फिर बाद में 10% कम कर दिया गया, संख्या में कितना बदलाव आया, हो जाना चाहिए, तो 30 कम करा, 30 बढ़ा दिया, और फिर 10 कम कर दिया,
86 है ना ये? तीस % बढ़ाया, 30% घटाया, फिर क्या 10% बढ़ाया, तो 30% को बोलेंगे 3/10 बोलेंगे ना, क्योंकि जब मैंने 10% को 1/10 बोला तो उसका 3 गुना, और 10% को 1/19 बोल रहा हूँ मुझे, तो देख भी लो, भी चेक कर लो, यही है मैटर। हाँ जी, माइनस में था ना, यही है ना मैटर। बोल 10 का 13, 10 का 7, इधर 10 का गुणा कर लो, बस ये काटो मत कुछ भी। कितना हो गया? 1000 गुणा करो, 13 सत्ते 91, फिर 9 कम 9 9 नम 81। कोई प्रॉब्लम? देखो मेरी बात बताओ, परसेंटेज आप किस पे निकालते हो? 100 पे निकालते हो ना परसेंटेज? सुनो मेरी बात, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा कैसे करेंगे इसको। आप यहाँ से 0 हटाकर यहाँ पॉइंट लगा दो, लगा दिया, यहाँ से 0 हटा के यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब ये कितना कम है? 100 में से 81 गए, कितने बचेंगे? 19, और 19 में से 0.9 गए तो 18.1 ये कम लिखा। यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। अगर ऐसे नहीं करना वैसे कर लो बेटा। 1000 में से 819 जाके कितना बचेगा? 181 बचेगा। फिर अपॉन में 1000 लिखोगे, गुणा में 100 लिखोगे, 100 से दोनों 0 गई, 0 से एक पॉइंट बना दिया तुमने, तो 18.1% का डिक्रीमेंट आया, क्योंकि कम था। ठीक है भाई। अब इसने पूछा था निकटतम बताना, ऑप्शन में निकटतम में आ रहा है अप्रोक्सीमेट, तो अप्रोक्सीमेट में 18 आंसर दे दो। चलो 87 करो। कौन से का? भाई तुम तो आगे आगे जा रहे भाई, मेरे से नहीं आते इतने क्वेश्चन। अभी तो 87 पे रहो, 87 पे रहो भाई अभी तो। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी। भाई आगे आगे चलने वाले दुर्घटना, जो अगर कोई दुर्घटना हुई उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। साथ साथ चलो। आगे जो गाड़ी भगाएगा वो अपने आप जिम्मेदार होगा। क्वेश्चन नंबर 87, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी कर दी गई, बाद में 50% बढ़ा दिया गया, फिर 100% बढ़ा दिया गया, तो बताइए क्या चेंज आया? तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन तो अब तो सबको समझ में आ गया हूँ। बस फ्रीज से पूछना पड़ेगा अभी। हरमन आगे समझ में? अभी आ रहे अभी भी, ये नहीं कह रहा पक्का आगे। 50% घटाना है 1.2, फिर 50% बढ़ाना है, फिर 100% बढ़ाना है। 100% का मतलब होता है 1/1। 100% 1 का 1/1। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 2 पे 1, 2 में से 1 घटा दो, फिर 2 में 1 जोड़ लो, फिर 1 में 1 जोड़ दो, कोई कटे तो काट दो, अरे 1 से 1 लो भाई। कितना बढ़ गया? कितने पर? 1/2। 50% का फायदा हो गया। हो गया। इतने आसान कैसे हो गए ये कह रहे सोच रहे थे। शिष्य भी तो शिष्य ही हो गए। क्वेश्चन नंबर 88, एक संख्या पहले 16% बढ़ानी है, फिर 14%, फिर बढ़ानी है,
इस प्रकार प्राप्त संख्या को फिर 30% फिर कम करना है। तो बताइए क्या बदलाव आएगा। 16 बढ़ाना, 14 बढ़ाना और फिर 30 कम करना है। भाई 16% बढ़ाना है, 14% बढ़ाना है, फिर जसप्रीत 30% कम करना है। ठीक है, देखो बेटा, मुझे नहीं याद 16% कितना होता है, नहीं याद कोई बात नहीं, कुछ बात याद नहीं होती है ना, कुछ दाग अच्छे ही होते हैं। इसे ऐसे कर लो, 4 से काट लो इसको, 4 चौक 16। ठीक है, ऐसे नहीं हर चीज याद ही होगी आपको, 2 से कट जाएगा ये तो याद ही है। कैसे भी लिखूं ऐसे, ले लिखवा ले, यहाँ प्लस प्लस लगाना, यहाँ देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 25 और 29 और यहाँ 57 है ना। अब मैं एक बार क्वेश्चन जरूर चेक कर लूँ, मुझे विश्वास नहीं रहा तुम्हारे पे जरा से। ठीक, अपने घर वाले बंदों कोई काट लो भाई, दुश्मन पार्टी इधर है उसको काटना है, दुश्मन पार्टी इधर है, अपने बंदे हैं ये एक साथ, ये एक पार्टी के, ये नहीं कि कोई नहीं मिला तो खुद को ही खा गए। गुणा कर लो इसकी बस, 25 पंजे 125, ये आ जाएगा है ना। इसकी गुणा करो, करनी तो पड़ेगी गुणा। 11,571 आ जाएगी। ठीक है, कितना कम है ये, 12,500 में से 11,571 घटाना है। 10 में से 1 गया, 9 में से 7 गया, 4, 14 में से 5 गया, आ गया 929। तो 929 अपॉन 125, ये 12,500, ये दोनों जीरो गई, तो 9,000, इसको काटो बेटा, यहाँ को काट देता हूँ, 9,229 को 7 बार चल जाएगा, 7 बार नहीं, हाँ 8 बार में तो 1000 आ जाएगा पूरा है ना, 7 बार चल जाएगा। आंसर कैसे दे रखे इसने कहा अप्रोक्सीमेट में आंसर बता दो, बस यही आंसर आ गया, कुछ नहीं करना, पूरा सॉल्व नहीं करना। इसने कहा जी निकटतम बता दो आंसर क्या आएगा। समझ में आ गया। अब ये बता कम हो रहा है ज्यादा हो रहा, बस तो फिर यहां तक पूछ लो, किसको कुछ पूछना पहले। कौन सा क्वेश्चन अब 89। बेटा एक चीज बताओ पहले, मान लो किसी आइटम का कोई प्राइस है, कुछ ना कुछ प्राइस होगा किसी ना किसी चीज में, मान लो इसी मार्कर का 10 रुपये प्राइस है, और कंज्यूम आप करते हो, कंज्यूम या आप लेके आते हो 10 मार्कर लिया है, मतलब 10 रुपये का मार्कर है, 5 मार्कर लिए, तो आप इस पे जो खर्चा होगा कैसे निकलेगा भाई, एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, क्या प्राइस है, कितना लाए हो, गुणा कर लो, ऐसे तो पता चलेगा।
मतलब प्राइस में कंजम्पशन की मल्टीप्लाई कर कर आपको पता चल जाता है क्या, एक्सपेंडिचर का। पहले हो क्या रहा था, देखो मेरी बात सुन लो अभी यहाँ पे। इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, इसने कंजम्पशन कितनी बढ़ाई है, 20% इसने कंजम्पशन बढ़ा दी, और खर्चा कितना बढ़ा दिया, 50% खर्चा बढ़ा दिया। आपसे प्राइस में बता रहा क्या चेंज आएगा, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा ऐसे नहीं सोल्व होएगा जैसे अब तक करते आ रहे थे आप। पहले क्या था, पहले दोनों इधर की चीज बढ़ाई जा रही थी तो वो उसको पूछा जा रहा था। ठीक है, तो करना क्या है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। 20% क्या होता है और ये कितना होता है, तो आपने लिखना है यहाँ पे 5 और 6, यहाँ पे लिखना 2, कोई प्रॉब्लम। इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर कर दो, कितना बढ़ रहा है, कितने पर, तो 1/4 कितना हो गया। बस आप आंसर लिख देना कि 25% प्राइस बढ़ेगी, बस आंसर। इसको ऐसे सोल्व करो। ठीक है, कॉस्ट टेबल में नहीं आएगा ये, कर लो कोई बात नहीं। एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई है और इसकी बिक्री X% बढ़ा दी गई है। यदि आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई है तो X की वैल्यू बताओ। हो गया, अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर। देखो आप इस क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट करने का मन है तुम्हारा। पहले कितना बढ़ा और ये कितना बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, किससे पर, मतलब ये बस थोड़ा सा रट्टा मारना होगा एक तरीके से। बस 1/4 हो गया 25%, ये आंसर आ गया, अगर कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था। ये प्रैक्टिस से आएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 90 है, इसने क्या बोला, एक वस्तु की कीमत 25% कम करनी है, तो यहाँ लिख दो 75, और इफ द इंक्रीज बाय 20% रिसिप्ट रेवेन्यू, 20% बढ़ गया है, लिख लो 120। कितना बढ़ रहा है, 75 से 120 हो गया 45। ठीक है, तो 45 75 पर देखो कितना होता है, 15 30 45, 15 पंजे 75, 5 दूनी 3 दूनी, ये आंसर आ गया। और कर रहा हूं, वैसे ही कर रहा हूं जैसे करा था पहले। 25% कितना होता है, फिर 20% 1/5, तो 5 और 6 लिखोगे, इसकी गुणा सर कर दो, 3 पंजे 15, और ये कितना हो गया, कितना बढ़ रहा है, इसको परसेंटेज में निकाल लो, 3 3 9, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, आ गया। कैसे मन करे ऐसे करो।
आगे देखो कराने हो मैं कराऊँ।